अभी रणदीप सिंह सुरजेवाला का आपने देखा नहीं कैथल में क्या हुआ कि कह रहे थे कैथल के लोगों को मैं श्राप देता हूँ, तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। जी कहा कि नहीं? बिल्कुल कहा। तो फिर तो इसका मतलब उनका संतुलन बिगड़ा हुआ है ना, तो वो घबराए हुए हैं। ये तो वाला घबराए हुए, सुरजेवाला घबराए तभी तो ऐसी बातें करते, राक्षस तो वो घबराए हुए हैं। ये तो वाला घबराए हुए, सुरजेवाला घबराए तभी तो ऐसी बातें करते। राक्षस बीजेपी के पहले कैंडिडेट हारे हैं जी, और पिछला चुनाव रणदीप सिंह सुरजेवाला भी हारे जी, उससे पहले वो जींद का चुनाव भी हारे जी। तो 2024 में भी हार सकते हैं। ये आपको लगता है कि सुरजेवाला 2024 में हार सकते हैं? 101% हारेंगे। 101% हारेंगे। बीजेपी के नेताओं के प्रोग्राम में विधायक जी अपसेट रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, तो उसका कारण क्या रहता है कि विधायक जी की चल नहीं रही जी। अब जब विधायक जी की नहीं चल रही तो कैथल की जनता कैसे खुश होगी? अभी भूमि पूजन में तो पहुंचे थे, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे तो वहां पर वो तो पहुंचे थे। नहीं, भूमि पूजन में कैसे पहुंचे थे तो वही बताएंगे ना जी। कई बार ऐसे हाँ, मान मनोबल भी हो सकता है, दबाव भी हो सकता है, दबाव भी हो सकता है जी, दबाव भी हो सकता है। और जिस भूमि पूजन की आप बात कर रहे हो वो 4 साल से तो वो सिर्फ बातों ही में था जी। अभी भूमि पूजन हुआ, निर्माण होगा, फिर उसका उद्घाटन होगा, फिर वो चालू होगा, तो बहुत गर्व की बात है। होगा कि नहीं होगा? 2 साल की बात करें कि 2 साल में पूरा हो जाएगा मेडिकल कॉलेज। जब 4 साल में तो शिलान्यास हुआ है, 2 साल में पूरा कैसे हो जाएगा? जी। मेरे मन में एक टीस है कि पार्टी अगर मेरे पे दांव लगाएगी तो मैं अपनी ताकत लगाऊंगा और दिखाऊंगा कि वे इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता या अनिल तंवर केवड़क भी चुनाव जीत के दिखा सकता है सुरजेवाला के सामने। सुरजेवाला बड़े नेता नहीं, सुरजेवाला क्या है? बड़े नेता कहते हैं बड़े नेता हारे नहीं क्या? आपको बताया नहीं मैंने? हारे, फिर जीतने भी अगला भी हार सकते हैं, अगला भी हार सकते हैं। और हार वो मान चुके हैं, तो राक्षस भी कहलाएंगे और सुरजेवाला को जिताएंगे। ऐसा क्या मुश्किल लग रहा है? नहीं, ऐसा कैथल के लोगों को ठीक लगता है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये तो जनता जनार्दन बता सकती है ना। नहीं, सुनो, अब उनको लगी है या नहीं लगी वो तो जनता जनार्दन बताएगी। चलो ये भी ठीक है कि जनता जनार्दन बताएगी, पर मुझे देखिए, इनेलो अगर हरियाणा में किसी दल या संगठन की बात की जाए तो इंडियन नेशनल लोकदल से मजबूत किसी का संगठन नहीं है जी। तो 2024 के उन दिग्गज धुरंधर कद्दावर नेताओं के साथ आपको मिलवा रहा हूं जो 2024 में अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अब कैथल विधानसभा सीट की बात कर रहा हूं। कैथल से हल्का अध्यक्ष हमारे साथ अनिल केवड़क जी मौजूद है और इनसे सीधी बातचीत कर लेते हैं कि इनेलो की अब की बार क्या कुछ भूमिका रहने वाली है, क्योंकि बीती 25 सितंबर को जो महारैली महाकुंभ कैथल में हुआ था उसके क्या कुछ फायदे इनेलो को मिले हैं और कैथल में अभी क्या कुछ पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए इनकी रणनीति है। सीधी इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत जी। आपका स्वागत, आपके चैनल का स्वागत जी। और पहले सवाल, सीधी बात पर आता हूं। कैथल विधानसभा से भाजपा, कांग्रेस और तीसरी अगर बात करें तो कयास ये लगाई जा रही है कि इनेलो आप पर दांव खेल सकती है। सीधी बात, क्या लगता है सुरजेवाला के सामने, क्या लगता है बीजेपी के प्रत्याशी के सामने इनेलो टक्कर दे पाएगी? देखिए, इनेलो अगर हरियाणा में किसी दल या संगठन की बात की जाए तो इंडियन नेशनल लोकदल से मजबूत किसी का संगठन नहीं है जी। और रही बीजेपी और कांग्रेस की बात जी, देखो, हार जीत राजनीति में लगी रहती है। यहाँ बीजेपी के पहले कैंडिडेट हारे हैं जी, और पिछला चुनाव रणदीप सिंह सुरजेवाला भी हारा जी, उससे पहले वो जींद का चुनाव भी हारा जी। तो 2024 में भी हार सकते हैं। ये आपको लगता है कि सुरजेवाला 2024 में हार सकते हैं? 101% हारेंगे। 101% हारेंगे। वो ऐसा कौन सा दावपेच खेलेगी इनेलो कि सुरजेवाला हार जाएंगे? दिग्गज नेता कहते हैं कि कर्नाटक जितवा दिया, मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, प्रभारी बना दिया, राज्यसभा सांसद बना दिया, सभी चीजें उन्हीं को दे दी है। और जो कर्नाटक की जीत के बाद तो कह रहे हैं कि वो काफी मजबूत हो गए हैं। देखिए, कोई किसी की अपनी विरासत और सियासत है। राज्यसभा सांसद बनाना कांग्रेस के हाथ की बात थी जी, उसको कहीं प्रभारी लगाना ये भी कांग्रेस की हाथ की बात थी। तो जिताना तो चुनाव ये कांग्रेस के हाथ की बात नहीं है। तो उन्होंने नहीं, सुनो, वो ठीक है, वो अपना दांव लगाएंगे, सभी लगाते हैं, राजनीतिक पार्टियां भी लगाते हैं और कैंडिडेट भी लगाते हैं। वो अभी रणदीप सिंह सुरजेवाला के आपने देखा नहीं कैथल में क्या हुआ कि कह रहे थे कैथल के लोगों को मैं श्राप देता हूँ, तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जी। तो कहा कि नहीं? बिल्कुल कहा। तो फिर तो इसका मतलब उनका संतुलन बिगड़ा हुआ है ना, तो
तो वो घबराए हुए हैं। ये तो वाला घबराए हुए, सुरजेवाला घबराए, तभी तो ऐसी बातें करते हैं, राक्षस वाली बात। कैथल की जनता को राक्षस बताना और उनको शराफ देना जी, तो मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरजेवाला कहाँ खड़े हैं जी। तो विधायक लीलाराम से कितना संतुष्ट है, क्योंकि आपकी पार्टी में भी रहे हैं विधायक लीलाराम, साथ ही रहे हैं, उनसे खुश नहीं है क्या आप? नहीं, मेरा खुश होना ना होना से कोई फर्क नहीं पड़ता जी, फर्क पड़ता है कैथल हल्का की जनता से जी। और विधायक लीलाराम ने तो खुद कहा कि मेरी तो चलती नहीं है जी, मीडिया के सामने कहा कि नहीं कहा। अक्सर आप तो वो भी ये भी कहते हुए नजर आ रहे कि तो मीडिया का प्रचार है, मेरी चलती है। सुनो मेरे अक्सर हम तो मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से सुनते हैं कि बीजेपी के नेताओं के प्रोग्राम में विधायक जी एब्सेंट रहते हैं तो उसका कारण क्या रहता है कि विधायक जी की चल नहीं रही जी। अब जब विधायक जी की नहीं चल रही तो कैथल की जनता कैसे खुश होगी? अभी भूमि पूजन में तो पहुंचे थे, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे तो वहां पर वो तो पहुंचे थे। नहीं, भूमि पूजन में कैसे पहुंचे थे तो वही बताएंगे ना जी। कई बार ऐसे लाया गया, हाँ, मान मनोबल भी हो सकता है, दबाव भी हो सकता है जी, दबाव भी हो सकता है। और जिस भूमि पूजन की आप बात कर रहे हो वो 4 साल से तो वो सिर्फ बातों ही में था जी। अभी भूमि पूजन हुआ, निर्माण होगा, फिर उसका उद्घाटन होगा, फिर वो चालू होगा, तो बहुत गर्व की बात है। होगा कि नहीं होगा? 2 साल की बात करें कि 2 साल में पूरा हो जाएगा मेडिकल कॉलेज का। जब 4 साल में तो शिलान्यास हुआ है, 2 साल में पूरा कैसे हो जाएगा जी? तो अगर पार्टी आप पर दाव खेलती है, कोई मन की इच्छा हो कि हाँ मुझे ही टिकट चाहिए, या किसी और साथी के साथ भी लगने के लिए तैयार है क्यों? देखिए, मेरा साफ सी नीति है। देखो, मेरे मन में है कि देखो पिछला जो चुनाव था उससे में पार्टी की टूट हुई जी। और टिकट मेहर सिंह सैनी के लड़के सिद्धार्थ सैनी पे था जी। और जब पार्टी टूटी, लोगों में कुछ ऐसा मनोबल भी टूट गया लोगों का कि अब स्थिति ऐसी आ गई कि नॉमिनेशन कौन करे जी। मैं पार्टी का युवा का जिला प्रधान था तो मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज सुन के नॉमिनेशन करा, बट मेरी कुछ पारिवारिक स्थिति भी ऐसी थी और कुछ हालात भी ऐसे थे कि मैं ठीक से चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। मेरे मन में एक टीस है कि पार्टी अगर मेरे पे दांव लगाएगी तो मैं अपनी ताकत लगाऊंगा और दिखाऊंगा कि वे इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता या अनिल तंवर क्योड़क भी चुनाव जीत के दिखा सकता है। सुरजेवाला के सामने? सुरजेवाला बड़े नेता नहीं, सुरजेवाला क्या है? बड़े नेता कहते हैं बड़े नेता हारे नहीं क्या? आपको बताया नहीं मैंने? हारे, फिर जीतने भी अगला भी हार सकते हैं, अगला भी हार सकते और हार वो मान चुके हैं। मान कैसे? आपको बताया नहीं भी कैथल में अभी उधम सिंह किला में वो शराब दे के गए कैथल के लोगों को कि ये लोग तो राक्षस है। फिर राक्षस वो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वो यहाँ ये लोग राक्षस भी कहलाएंगे और सुरजेवाला को जिताएंगे? ऐसा क्या मुश्किल लग रहा है? नहीं, ऐसा कैथल के लोगों को ठीक लगता है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये तो जनता जनार्दन बता सकती है ना। नहीं, सुनो, अब उनको लगी है या नहीं लगी वो तो जनता जनार्दन बताएगी। चलो, ये भी ठीक है कि जनता जनार्दन बताएगी, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया, जनता ने मेरा साथ दिया और इंडियन नेशनल के लोकदल के कार्यकर्ताओं ने मेरी मदद की और मुझ पे भरोसा जताया, तो संगठन के बलबूते, पार्टी के बलबूते मैं चुनाव जीतूंगा और 110% जीतूंगा। बीजेपी के भी तमाम प्रत्याशी अगर बात करें तो, अगर नामों की बात करें तो सुरेश गर्गनोच तैयारी कर रहे हैं और भी तमाम काफी नेता हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं। देखो, पॉलिटिक्स में रहने वाला कोई भी आदमी जो अपने आप को इस लायक समझे कि वो विधायक का चुनाव लड़ सकता है, वो सभी लोग तैयारी में रहे और रहना भी चाहिए। वो अपने अपने स्तर पे सभी लोग तैयारी करते हैं, करते रहेंगे, पर फैसला तो जनता का है ना। ये तो जनता ने फैसला करना कि किसको जिताना, किसको हराना। आपने कहा कि मेडिकल कॉलेज के बाद मैं बात पर आ जाता हूँ क्योड़क गांव की। क्योड़क गांव में आपने एक हॉस्पिटल की बात बताई है, वो क्या मामला है? देखिए, क्योड़क गांव में एक पशु चिकित्सालय बनाना था जी। और मुझे जहाँ से ज्ञात है कि आप सरोवर पर गए थे और उसकी आपने भी वो बनाई थी, तो सरोवर की हालात तो आप देख के आए हैं, तो एक बार उस मेडिकल पशु चिकित्सालय के भी आप एक बार हालात देख लें क्या क्या हालात हैं। क्योड़क में सीवरेज की जो बात थी, तो सीवरेज सुचारू रूप से चल गए हैं, तो आप गलियों के हालात देखें, नालियों की
क्या हालात है, सफाई व्यवस्था की क्या हालात है, जबकि क्योड़क को मुख्यमंत्री ने गोद ले रखा। और आपने तो देखा कि क्योड़क के लोग कहते हैं कि हमने तो तेरी गोद लिए नहीं ठीक थे, हम तो बिना गोद से उतार दो। मैंने अक्सर मैं क्योड़क जाता हूँ तो क्योड़क के लोग यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमें गोद से उतार दो। तो फिलहाल सीधी बात, एक और बात पे आ जाते हैं। जिस प्रकार आपने कहा कि 2019 के चुनाव में नामांकन भरने के लिए भी ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि जब पार्टी टूट गई थी तो सभी का मनोबल टूट गया था। तो अब वो मनोबल तैयार है क्या? वो जान फूकी गई है क्या? वो रणनीति तय की गई है अभय सिंह चौटाला के द्वारा कि 2024 में जो आपने दावा भरा है वो सिद्ध हो सकता है? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब हरियाणा में किसान आंदोलन चला जी, तो तमाम पार्टियां और राजनीतिक लोग जो विपक्ष के थे वो किसानों के साथ खड़े हुए और या उनको अपनी सहानुभूति देने के लिए गए। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जब दिल्ली में धरना प्रदर्शन चला हुआ था तो वहाँ चौधरी अभय सिंह चौटाला टिकरी बॉर्डर पर गए, हम भी उनके साथ थे। जब किसानों के बीच में गए तो किसानों ने एक डिमांड रखी कि भाई कोई भी राजनीतिक जो पद पर है वो राजनीति छोड़ के, अपना पद छोड़ के किसानों में आके किसान बैठ के किसानों का समर्थन करे, तब हम उसको मानेंगे किसानों के साथ है। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने वायदा किया कि अगर 1 महीने तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे तो चौधरी अभय सिंह चौटाला अपने पद से इस्तीफा देंगे। और पूरे भारतवर्ष में एकमात्र एक ऐसे विधायक रहे जिन्होंने चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, जुबान के धनी है चौधरी अभय सिंह चौटाला, अपनी जुबान को पगाया और विधानसभा से इस्तीफा दिया। इलाहाबाद में उपचुनाव करवा दिया। और इलाहाबाद उपचुनाव चौधरी अभय सिंह ने किसानों के लिए त्याग किया जी। आप उस त्याग को भी ऐसे कन्वर्ट करके बता रहे हो कि उपचुनाव करा दिया। वो इलाहाबाद के लोगों की सलाह पर कि मैं किसानों के हक में इस्तीफा दे रहा हूँ, आपकी राय है? तो इलाहाबाद के लोगों ने कहा कि आप चौधरी साहब इस्तीफा दो, और इस्तीफा का असर पड़ा। तीनों काले कानून भारतीय सरकार को वापस लेने पड़े और चौधरी अभय सिंह दोबारा से इलाहाबाद से विधायक बन के आए। और वो यही मान लो कि वो किसानों की जीत थी, चौधरी अभय सिंह की जीत थी, इनेलो पार्टी की जीत थी। और इनेलो पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में एक जोश और क्रोश पैदा हुआ। फिर फरवरी माह से इंडियन नेशनल लोकदल परिवर्तन यात्रा लेके चली नू मेवात से, और पूरे हरियाणा में परिवर्तन यात्रा आई और लोगों की समस्याओं से चौधरी अभय सिंह रूबरू हुए और इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता दोबारा से खड़े हो गया, और जो टूट गया था वो भी जुड़ गया। और उसका सीधा सीधा उदाहरण या उसका आप कहते हो लाभ तो 25 सितंबर की कैथल की रैली में आप लोगों ने देखा कि हरियाणा का जनमानस जाग चुका है और परिवर्तन चाहता है जी। तो अब जब 25 सितंबर के बाद मैं यहाँ कैथल में हल्का प्रधान हूँ, तो कैथल हल्का के लोग खुद आकर कहते हैं कि प्रधान जी, हम तो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ थे और आगामी समय में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि मैं अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं, अगर नहीं तो पार्टी किसी और पे विश्वास जिताएगी उसके साथ। इंडियन नेशनल लोकदल का जो उम्मीदवार है वो कैथल विधानसभा 2024 का चुनाव जीतेगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं कह रहे कि जेजेपी के लोगों की घर वापसी इनेलो में हो रही है? वो तो हो ही गई है, जेजेपी कहीं रही है वो आप कह सकते हैं नहीं, सिक्कर में बड़ी रैली कर दी वो देख सुनिए, अगर हरियाणा में ये आप ही ने मान लिया कि उन्होंने जाके सिक्कर में रैली करी, अगर हरियाणा में वजूद होता तो हरियाणा में रैली करते ना, राजस्थान में जाके क्यों करी जी। कहते हैं कि उन्होंने कहना है कि देवीलाल जी की कर्म भूमि रही है सिक्कर, इसीलिए हमारी इच्छा थी कि हम सिक्कर में नहीं, जन्म वो अलग बात है कि चुनावी वर्ष नहीं, चौधरी देवीलाल की जन्मभूमि हरियाणा है जी, कर्म भूमि उसका पूरा भारतवर्ष है जी। किसान और कमेरा वर्ग है, हर किसान और कमेरे वर्ग में चौधरी देवीलाल बसते हैं जी। उन्होंने तो सिक्कर में लोगों को सालासर और खाटू श्याम के नाम पर दर्शन कराने के नाम पर बगला के लोगों को लेकर वीडियो आपने देखी नहीं? देखी जी। तो वो तो एक फ्लॉप शो था जी। तो तस्वीरें साफ है, बिल्कुल साफ है जी। ये तस्वीरें 2024 में ज्यादा साफ हो जाएगी। तो तमाम समीकरणों पर बात की, तमाम नेताओं की जो टिप्पणियां हैं उन पर भी इन्होंने सीधी तौर से बात की और फिलहाल माहौल बता दिया कि इनेलो किस तरीके से 2024 के रण में कूदने वाली है और जो 2019 में कमियां रह गई थी, पार्टी का बिखराव हो गया था, वो दोबारा से संजो लिया गया है और घर वापसी तमाम नेताओं की कार्यकर्ताओं की हो चुकी है। इसी को लेकर इन्होंने ये दावा भरा है। फिलहाल 2024 में अगर अनिल क्योड़क प्रत्याशी होते हैं
अगर इनेलो इन पर दाव खेलती है, क्या कुछ समीकरण रहेंगे, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा।